हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश अत्रा आप सभी का डुको अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8 विषय हिंदी के द्वितीय योगात्मक आकलन का जो पेपर आज हुआ है उसकी आंसर की है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस पेपर को है वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ओके। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है देखने के बाद तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके अपनी जो व्यूज़ है वो हमें बता सकते हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रमा सुंदर नृत्य कर रही है, रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ सुंदर क्या है, तो सुंदर है क्या क्रिया विशेषण। ओके, तो यहाँ क्रिया विशेषण हम कर देंगे। दूसरा है सूरज की हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो सूरज की क्या चीज़ होती है लाभदायक हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या, किरण। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ऐसा कौन सा शब्द है जिसका वचन बदलता है। तो देखिए प्रेम, हमेशा ये प्रेम ही रहता है, कोई प्रेमा नहीं हो जाता है ना। गुलाल है, गुलाल का गुलालो नहीं होता है, केसर का केसरा नहीं होता, कुछ नहीं होता है ना। तो फल का फलों हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है ना। तो हमें शुद्ध देखना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ए, हमारा ऑप्शन हो जाएगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, है ना। भाई पिछले सोमवार मतलब ये पास्ट टेंस की बात है, भूतकाल की बात है, तो यहाँ है और रहेगा तो आ ही नहीं सकता। ओके। अब बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें दे रखा है इस वाक्य में स्थानवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हमें एक ये पजल दे रखी है। इस पजल में यहाँ कहीं न कहीं कोई ऐसा शब्द है, या तो जयपुर है या प्रतापगढ़ है या सीकर है या नागौर है, वो आपको ढूंढना था इसमें। तो इसमें देखो आप ध्यान से देखेंगे तो नागौर, तो इस प्रकार ये है नागौर है, यहाँ पर है, आपको दिख गया होगा ये नागौर, है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, नागौर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ देखना है कि कौन सा जो भाग है वो अशुद्ध है। यहाँ दे रखा है विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गुलाब की माला पहनाई। तो आप जानते हो कि एक गुलाब की कोई माला होती है क्या, गुलाब की एक माला तो होती है, तो ये गलत हुआ ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एक गुलाब की। ठीक है, क्योंकि एक गुलाब की माला नहीं होती, गुलाब की एक माला होती है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए नीचे एक आपको एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, एक विज्ञापन दे रखा है, नीम टूथपेस्ट, है ना। और उसमें लिख रखा है 100 ग्राम टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश मुफ्त। मतलब 100 ग्राम का टूथपेस्ट यदि आप खरीदते हैं तो एक ब्रश आपको फ्री में मिलने वाला है। मोती जैसे चमकते दांतों का राज है कौन सा, नीम टूथपेस्ट। उसकी विशेषता भी बता रखी है, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत, दुर्गंध से छुटकारा, सांसों में ताजगी, दांतों की पीलेपन को दूर करे, कीटाणु से रक्षा, नीम तेल युक्त, मतलब उसमें नीम का तेल डला हुआ है। संपर्क दे रखा है, सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध है, टोल फ्री नंबर ही दे रखे। कहने का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट है, उस एडवर्टाइजमेंट को, विज्ञापन को पढ़ने कर आप उससे क्या जान पाते हैं कि ये विज्ञापन किस लिए है। ये इसका मेन मकसद है कि क्या आप विज्ञापन को देखकर समझ पाते हैं कि ये क्या बता रहा है। तो यहाँ उससे संबंधित है 7 से 10 हमें प्रश्न करने हैं। भाई ब्रश किसके साथ फ्री है, तो आप सभी को पता है 100 ग्राम टूथपेस्ट के साथ फ्री है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं हम। नीम टूथपेस्ट से दांतों का क्या दूर हो जाता है, भाई दूर होता है, यहाँ पर साफ दे रखा है पीलेपन को दूर करे, तो यहाँ आ जाएगा क्या हमारा पीलापन, सी ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है, इस टूथपेस्ट में किस पदार्थ का तेल है। तो हमने पढ़ा था उसमें किसका तेल है, भाई नीम का तेल है। किसका तेल है, नीम का तेल है। नीम टूथपेस्ट की विशेषता नहीं है। तो भाई कोई टूथपेस्ट कमजोर दांत करने के लिए थोड़ी होता है ना। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कौन सा ट्रैफिक चिन्ह बताता है कि यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। तो भाई आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी, तो इसका मतलब है क्या, गाड़ी खड़ी करना मना है कि या इसका या फिर इसका। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन, पी का मतलब होता है पी फॉर पार्किंग, अर्थात यहाँ पार्किंग क्रॉस है, यहाँ क्रॉस कर रखा है ना, इसका मतलब है यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते आप। यहाँ की क्या है, पार्किंग क्रॉस है, यहाँ पार्किंग करना मना है, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं पोस्टर के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। आपने मान लो किसी पोस्टर में ये चित्र देखा है, तो इसके लिए क्या जो है वो हो सकता है, पेड़ लगाओ ऐसा हो सकता है क्या, वन संरक्षण हो सकता है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो सकता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या आ जाएगा, जल ही जीवन है, क्योंकि यहाँ पर है नल जो वाटर है वो वेस्ट हो रहा है।
अब बढ़ते हैं आगे। हमारा ये जो प्रश्न है इसमें एक स्टोरी दे रखी है, शेर और चूहे वाली स्टोरी है। चूहा रहा शेर रहा, आप सभी जानते हैं कि शेर और चूहे की क्या स्टोरी है। अब हम डायरेक्ट है वो प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखो, शेर के ऊपर चढ़कर कौन कूदने लगा? तो शेर के ऊपर चढ़कर कौन कूदने लगा भाई? चूहा कूदने लगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। शेर कहाँ सो रहा था? तो वो कहाँ सो रहा था? वो पेड़ के नीचे सो रहा था। और लास्ट प्रश्न है हमारा, चित्र देखकर हम क्या सीख ले सकते हैं? तो यह है कि किसी को भी अपने से हमें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो शेर था, एक तरफ चूहा था। और शेर ने कहा कि भाई मैं इतना बड़ा जंगल का राजा और तू कहाँ है चूहा छोटा सा छछूंदर। लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मानी और फिर बाद में उसको प्रतिफल मिल गया। आप सभी जानते हैं बच्चों कि वो जो शेर है उसको जाल से छुड़ाने में सबसे मेन जो है वो रोल किसने अदा किया था? आप जानते हैं किसने अदा किया था वो रोल? चूहे ने। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। एक नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।